भाई फाइनली आज के दिन जो है ना Hyundai ने एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। अब मैं नया प्रोडक्ट पता है क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो लोग इसको वेन्यू तो बोल रहे हैं, नाम तो इसका वेन्यू ही है। अगर आप नेम प्लेट पे भी देखोगे तो वेन्यू ही आपको पता चलेगा। बट भाई इसका वेन्यू से 1% भी लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम को छोड़ के। प्लेटफॉर्म, अगर आप इसका इंटीरियर लुक्स किसी भी चीज की बात कर लो, वेन्यू से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप HX10 वेरिएंट खरीदते हो टर्बो DCT के अंदर, प्राइस क्या है, फीचर कौन कौन से मिलते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ नया है, सब कुछ बहुत बारीकी से देखेंगे। वीडियो आप बहुत डिटेल में देखना, तब आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। भाई चाबी एक बार आप देख लो, भाई नई वेन्यू की चाबी ही पूरी की पूरी यहाँ पे बदल के जो है रख दी है। और इस बार जो है ना Hyundai ने ऐसा काम कराया, आप ये वाली वीडियो देखना आपको पता चलेगा कि भाई वेन्यू अब नॉर्मल नहीं बची है। बहुत सारी चीजों में बदलाव ऐसा ऐसा कराया गया है कि भाई मतलब ये एक तरीके का ऐसा कॉम्बो लगता है कि पूरी की पूरी Hyundai मिलके जो है इस गाड़ी को बना रही है। कहीं से कैसी दिखती है, कहीं से कैसी दिखती है। फीचर्स भी बहुत बढ़िया जो है इस बार डाले गए हैं। इनफैक्ट इसका प्लेटफॉर्म भी पूरा का पूरा यहाँ पे जो है बदल गया है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वेन्यू का ये टॉप एंड वेरिएंट टर्बो DCT वाला वेरिएंट खरीदते हो, जो कि HX10 के नाम से आपको देखने को मिलता है, क्या प्राइस है, फीचर्स क्या कुछ आपको देखने को मिलते हैं, इंजन कौन सा है। बाय द वे टर्बो की बैजिंग आपको मिल रही है। हालांकि मैं आपको चाबी से दोबारा से लेके चलता हूँ, चाबी में बताता हूँ क्या कुछ है। 2 बटन है, लॉक अनलॉक, और होल्ड करके आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो। ये हमने Hyundai ग्रुप में ऑलरेडी जो है सारी चीजें देख रखी है। और इस वाले बटन की बात करें तो होल्ड करके आपको बूट जो है अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अनलैच भी नहीं होता है, सिर्फ अनलॉक होता है, वो चीज ध्यान रखना। पीछे की तरफ ऐसा Hyundai का लोगो नहीं है, पूरी की पूरी चाबी के अंदर आपको जो Hyundai का लोगो है ना वो देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट दूसरी की देख लो। और इसके अंदर जो फिजिकल की है ना वो आपको कुछ इस तरीके से जो है अलग से कैरी करनी पड़ेगी। हालांकि आप कैरी करना चाहो ना करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेन जो चाबी है वो ऐसी जो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब मेन बात कर लेते हैं, प्राइस कितना है। अब देखो, अगर आप ये नई वेन्यू लेने जाओगे ना तो जो बेस वेरिएंट है वो HX2 के नाम से आएगा, और टॉप एंड वेरिएंट HX10 के नाम से आएगा। इसके अंदर मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल, इस तरीके से जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ना वो Hyundai ने इस बार जो रखा है। दूसरी चीज, ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि HX10 के नाम से आता है, टर्बो DCT वाला वेरिएंट है। एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करूं 15,49,000 एक शोरूम जो है कॉस्ट करता है। बाकी आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना। और आने वाला टाइम में और भी वेरिएंट देखेंगे, बट आज स्पेशली बात करेंगे इस HX10 वेरिएंट के बारे में। अब देखो ये कलर भी थोड़ा सा अलग है, इस नई वेन्यू के साथ में नया कलर भी आया है। एग्जैक्ट नाम की बात करोगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। बट फ्रंट से देखो भाई, कहीं से भी पुरानी वाली वेन्यू की आपको याद जो है यहाँ पे नहीं आने वाली है। वेन्यू पूरी ही बदल चुकी है। सबसे पहले तो ग्रिल की बात करें, डार्क क्रोम जो ग्रिल है वो यहाँ पे ऑफर करी गई है, जो कि हमने ऑलरेडी जो क्रेटा आ रही थी उसके अंदर भी देखी थी। हालांकि कोई भी सिमिलैरिटीज वगैरह नहीं है क्रेटा वगैरह से, अगर आप कंपेयर करते हो तो वो चीज। फ्रंट में कैमरा दिया गया है गाड़ी के अंदर, जो एडास वाला कैमरा है वो सामने आप फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर जो है देख पा रहे होगे। 360 कैमरे में भी क्वालिटी में जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, वो जब अंदर लेके चलूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करें तो क्वाड LED जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 4 LED सेटअप आपको दिया गया, लो बीम हाई बीम अलग अलग मिल जाती है। और जो ये DRLs है ना वो आप जब जलते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या ही सुंदर जो है ये देखने में लगते हैं। बहुत ही प्यारा काम जो है Hyundai की तरफ से करा गया है। बाकी साइड में एक्टिव वेंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा एरोडायनेमिक को बेटर करने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट इतना ज्यादा एरोडायनेमिक को बेटर करने की और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करी गई है। अगर आप इसके अलॉय देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी क्रेटा EV की याद दिलाने वाले हैं। ये EV सेंट्रिक जो अलॉय हैं वो आपको वेन्यू के ऊपर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और एक बार आप यहाँ पे देख लो भाई, जो सेंसर है वो यहाँ पे भी दिया गया गाड़ी के अंदर। फ्रंट में टोटल 6 सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टोटल जो 6 सेंसर हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। टोइंग हुक वगैरह की बात करें वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसी को रिजेंबल करने के लिए ना अगर आप वेन्यू के इस साइड भी देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको डमी जो देखने मिले। हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है, बिल्कुल सेम टू सेम फील होता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। अगर आप ये छोटा सा डॉट देखोगे, यहाँ पे ये वाला डॉट नहीं है, सिर्फ उधर की तरफ आपको डॉट मिलता है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये फंक्शनल है, ये डमी है। ग्रिल वगैरह की बात करें, ये सिल्वर कलर के अंदर आपको जो है दी गई है। कैमरा क्वालिटी जब अंदर चलेगी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो डॉटेड्स वगैरह दिखते हैं ना भाई, बहुत ही सुंदर इसमें जो है लग रहे हैं। हालांकि अगर आप लोगो वगैरह की बात करोगे यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं आया। बोनट वगैरह में कट एंड क्रीजेस बढ़िया तरीके से दिखते हैं। अभी अभी अनवील हुई है और उसके बाद जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी देखो टायर वगैरह की बात करें, अपोलो के टायर यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं,
एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले, जिसके अंदर जो प्रोफाइल चूज करेगी 215, 60, 16 ये जो टायर साइज है वो टॉप एंड में आपको मिलेगा। बाकी लोअर वेरिएंट जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि जो प्राइस है ना वो मैंने आपको जरूर से जो है बता दिया है। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और एक और चीज ABS CBD ESC ये सब कुछ तो स्टैंडर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी चेसी में भी थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अब ये नॉर्मल C3 वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं बनी हुई है, अब ये K2 प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो कि हमने ऑलरेडी साइरोस वगैरह के साथ में जो है देख रखा है। हालांकि इसकी अभी सेफ्टी वगैरह आउट नहीं हुई है, बट मैं इतना जरूर से बोल रहा हूँ गाड़ी कहीं ना कहीं 5 स्टार लेके आएगी। वो 100% वाली जो चीज है ना वो इसके साथ में आपको मिलेगी मिलेगी। दूसरी चीज एक और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, गाड़ी के अंदर डायमेंशन वाइज भी थोड़ा बहुत जो है चेंज करा गया है। जैसे कि गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ गया है। आज के डेट में 2520 mm का जो ओवरऑल व्हील बेस है वो मिलेगा, बट जो गाड़ी की ओवरऑल लंबाई है वो बिल्कुल सेम रखी है। सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर वेन्यू आज भी जो है आपको देखने को मिलती है। उसके बावजूद जो अंदर बूट है ना उसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, जब मैं आपको लेके चलूंगा बता दूंगा। एक और चीज दिखाता हूँ, DCT का पता कैसे लगेगा, यहाँ पे जो बेज है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इसका जो ए प्लर है वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया, डुअल टोन वगैरह भी आएगा, आने वाले टाइम में जो है बात करेंगे। बाकी व्हील्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। और कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्ट सेम है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना। और देखो नई वेन्यू के साथ में इसके जो मिरर्स हैं वो पूरे का पूरे बदल गए हैं। 360 का कैमरा यहाँ पर मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख पा रहे होगे। ये बॉडी कलर है हालांकि। और अगर मैं आपको डोर हैंडल्स वगैरह भी दिखाऊं ये भी पूरे बदल चुके हैं, रुक सेंसर ड्राइवर साइड मिलेगा। और ये डार्क क्रोम के अंदर है, जैसे मैंने आपको फ्रंट ग्रिल दिखाई थी। बी प्लर वगैरह की बात करें मैट ब्लैक आपको दिए गए हैं, और डुअल टोन वाला फील कहीं ना कहीं गाड़ी के साथ में आता है। हालांकि डुअल टोन वगैरह आपको जरूर से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक और चीज, ये वाला हिस्सा जो डिजाइन करा गया ना वो तो एक नंबर वाली बातचीत है। Hyundai की अगर आप आयोनिक 9 उठा के देखोगे ना थोड़ा सा आपको रिजेंबल उससे जो है गाड़ी कहीं ना कहीं लगने वाली है। और क्रेटा से मैं नहीं बोलूंगा कि क्रेटा से कहीं भी इसमें सिमिलरिटीज वगैरह मिलती है। वाटर कलर पे भी ग्लास दिया गया, कोई भी दिक्कत आती है नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया, डेफिनेटली कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। और ये गाड़ी का जो प्राइस है और जिसके अंदर जो इंजन वगैरह है वो आप वीडियो देखो, आपको मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। रूफ रेल्स गाड़ी के साथ में आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको सनरूफ वगैरह दिखाऊं ना तो एक बार आप ऊपर की तरफ से नोटिस कर लो भाई, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, छोटी वाली जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। और गाड़ी के अंदर इस बार जो है ना जैसे क्रेटा वगैरह के अंदर हमने, और अगर आप इनकी सेल्टॉस वगैरह भी उठा के देखोगे, एक तरीके से ये मान लो Hyundai ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो ये जो मैनुअल कर्टेन वाला हिसाब किताब है ना वो आपको नई वेन्यू के साथ में भी जो है मिल जाएगा। अब किस वेरिएंट से आएगा वो तो आप नहीं जज कर पाएंगे, आने वाले टाइम में जैसे जैसे वेरिएंट आते चले जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो ये वाले जो व्हील आर्चेस हैं वो आप मुझे बताओ किसकी याद दिला रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप Hyundai की एक्स्टर उठा के देखोगे ना तो कुछ इस तरीके की सिमिलरिटीज आपको जो है वहां पे मिल जाती हैं। स्क्वायरिश शेप वाली जो व्हील आर्चेस है ना वो मिलते हैं। बाकी रियर में भी देख लो डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से कंप्लीट एक बार लुक वगैरह देखो भाई, पीछे से गाड़ी बदल गई है। टर्बो की बेसिंग मिल रही है। सेंसर बात करें 6 सेंसर आ गए हैं। इसके कंपटीशन की बात करें ना, जैसे अगर आप सोनेट लेने जाओगे वैसे तो वो Hyundai ग्रुप के ही अंदर आती है, बट उससे कहीं से भी ऐसा फील नहीं आता है कि भाई कहीं से भी मैच हो रहा हो। बट ये वाला थोड़ा सा मैच हो जाता है। ये क्रिस्टल ग्लास के अंदर जो वेन्यू की बेसिंग है वो आपको एनग्रेव करके जो है दी जा रही है। हालांकि अंदर की तरफ पूरा फॉन्ट ही बना रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है। आप रनिंग शॉट देखना आपको पता चल जाएगा। टेललाइट्स वगैरह की बात करें पूरा एलईडी सेटअप आपको दिया गया, इनफैक्ट इंडिकेटर्स ब्रेक लाइट वगैरह आप देख पा रहे होंगे। और ऊपर वाली जो ब्रेक लाइट है वो भी एलईडीज के अंदर आपको जो दी गई है। रियर वाइपर डीफॉगर ये तो आम बात है, बाकी Hyundai का लोगो आप देख लो। शार्क फिन एंटीना की बात करोगे तो ये आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया गया है। और देखो भाई इसके अगर आप स्पॉइलर की बात करोगे, स्पॉइलर भी पियानो ब्लैक के अंदर है, कहने को डुअल टोन है, ऊपर से बॉडी कलर्ड है। ये वाला हिस्सा पियानो ब्लैक आपको जो है दिया गया है। वेन्यू की बेसिंग यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर है। उसके अलावा जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे मिल जाता है। नंबर प्लेट वाली लाइट आप देख पा रहे हो जो कि हेलोजन के अंदर दी गई है। रियर जो फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी के अंदर जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आप देख पा रहे होगे, और ऐसा कुछ नीचे से सारा जो है सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अब जो है मैं आपको बूट वगैरह उठा के दिखा देता हूँ, बटन दबाओ खुल जाएगा। और यहाँ पे जो है लगभग 25 लीटर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। कहने का मतलब 375 लीटर का एग्जैक्ट आज की डेट में जो बूट स्पेस है ना वो आपको मिलेगा। जहाँ पे जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको दी गई है, और बोस की ब्रांडिंग है। कहने का मतलब टॉप एंड में जो बोस का 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्यूटर्स हैं और एक सबवूफर आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। स्पेयर टायर वगैरह की बात करें प्रॉपर स्पेयर टायर मिल जाता है, जो कि सीएट का सिक्योरा ड्राइव है। और इसके साइज की बात करें छोटा मिलता है 195/65 R15, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोडिंग लिफ्ट भी ज्यादा नहीं है, आप इजीली काम चला सकते हो, लगेज रखने निकालने में आपको इशू नहीं आएगा। और सीटिंग की बात करें 60/40 स्प्लिट फंक्शन है, साथ में पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है।
इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा पुरानी वाली वेन्यू की कहीं ना कहीं आपको याद दिला सकता है। और ये वाला ट्रेडिशनल फीचर तो अगर आप Hyundai ग्रुप को देखोगे ना तो आपको इजीली जो है देखने को मिल जाएगा। बट देखो Hyundai ने एक काम नहीं करा है, यहाँ पे कोई भी आपको पावर टेलगेट वाला जो ऑप्शन है ना वो नहीं मिलता है। और कुछ ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नहीं, मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारी चीजें शेयर कर दी, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह। बाकी बूट को कर देते हैं क्लोज, और बाकी अब जो है आगे की तरफ चल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका इंजन पावर वगैरह क्या है। हालांकि इंजन में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं करा गया है, पहले ही से जो टर्बो पेट्रोल वाला इंजन आ रहा था 1.0 के अंदर वही सेम रखा है। हालांकि पावर वगैरह में भी कोई भी बदलाव नहीं आया, एक बार आप देख लो टर्बो जीडीआई की जो बेसिंग है वो मिल जाती है, एक एमपीआई है, एक टीजीडीआई है और एक सीआरडीआई जो डीजल इंजन है ना उसका ऑप्शन मिलता है जो कि 1.5 के अंदर आता है। अब पावर ट्रेन में कोई भी बदलाव नहीं है, एक सिर्फ फर्क आ गया है जितना मैं अभी तक देख पाया हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, आईसीवीटी जो आता था ऑलरेडी या आईवीटी वो अभी आपको ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन। और इसके पावर आउटपुट की बात करें तो 118 बीएचपी की पावर निकालता है और 172 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम जो है ये गाड़ी निकाल देती है, कोई भी इशू इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो बाहर बाहर से तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ रह गया है, अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। और अब जैसे ही आप इसका इंटीरियर पे नजर डालोगे भाई इतना प्रीमियम, इतना सुंदर, मतलब सब 4 मीटर एसयूवी की अगर आप बात करोगे ना इसके बराबर का इतना प्रीमियम इंटीरियर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप इसके सीट्स वगैरह की क्यों ना बात कर लो भाई, जो डुअल टोन सीट्स हैं, वेन्यू की जो ब्रांडिंग है, ये सब कुछ भाई दूसरे ब्रांड जो है आपको नहीं ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट वेन्यू की जो ब्रांडिंग है ना वो भी इतनी प्यारी लग रही है गाड़ी की सीट्स के ऊपर, भाई जितनी बात करोगे ना उतनी कम है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आ रहे हैं, सेफ्टी वाली बात तो मैंने आपको बोली दी थी कि सेफ्टी में आने वाला टाइम में बात करेंगे, अभी नहीं बोलना। बाकी जो इसका K2 वाला प्लेटफॉर्म है वो तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हाँ भाई थोड़ा सा सेफ जो है माना गया है। इसके अंदर जो ये वाली सीट्स है ना ये हमें ऑलरेडी जो नॉर्मल वाली वेन्यू आती है या सोनेट की अगर आप बात करोगे देख चुके हैं, 4 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, बट जो हाइट है वो आपको मैनुअली जो है चेंज करनी पड़ती है। तो वो बस इसके बारे में थोड़ा सा मैं डाई सी वाली चीज बोलूंगा कि ये भी पावर दे देते तो बेटर हो सकता था, बट अब नहीं दिया तो भाई कंप्लेन नहीं करते हैं। गाड़ी डीसीटी है तो 2 पेडल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, साथ में जो डेड पेडल है अभी चेक कर लेंगे कैसा काम कर रहा है। बाकी फ्यूज बॉक्स वगैरह आप देख ही पा रहे होगे, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट ड्राइवर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाड़ी के बारे में, वो ये ऑलरेडी जो इसके मटेरियल्स है ना वो आपको साइरोस की थोड़ी सी याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है ये तो Hyundai ग्रुप में हम ऑलरेडी जो इनकी कैरेंस आती है या फिर जो इनकी ग्रेविटी एडिशन आई थी सेल्टोस में अगर आप बात करोगे या फिर सोनेट में, उनसे जो है थोड़ा सा इंस्पायर्ड वाली फील आने वाली है। इस मटेरियल के बारे में एक चीज और है, जैसे हमने साइरोस में बारकोड देखा था ना, हालांकि बारकोड कहीं भी नहीं लगा रखा है, बट बोला तो यह है कि ये रिसाइकिल वाला मटेरियल जो यूज करा गया। अब पता कैसे चलेगा नहीं पता चलेगा वो तो बाद में बात करेंगे, बट हाँ म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाली जो क्वालिटी है क्रेटा की बात कर लो या फिर अगर आप इनकी एल्कसार वगैरह आती है उसकी बात कर लो, कॉमनली आपने जो है देखी होगी। पावर विंडो के स्विचेस वगैरह हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वालिटी वाइज या स्विचेस वगैरह की बात करोगे थोड़े से चेंज आपको दिखेंगे। डोर हैंडल वगैरह नॉर्मल प्लास्टिक के अंदर है, ट्यूटर यहाँ पे प्लेस करा गया है, ये सॉफ्ट टच वगैरह है, हालांकि स्टिचिंग सिंगल ही आपको जो है दी गई है। 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फ्यूल कैप सेम जगह से आप खोल सकते हो। अंदर की तरफ अब आते हैं और अब बात करते हैं कि गाड़ी क्या कुछ जो है ऑफर करती है। सबसे पहले तो बटन जैसे दबाओगे दोनों चीजें ऑन हो जाएंगी, अलग अलग हिस्सा है, बट जो कनेक्टेड वाली फील आती है ना वो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। साइरोस में ऑलरेडी देख रखे हैं कि भाई 12.6 की है 12.6 की है, बट ये मर्ज नहीं है। यहाँ पे भी बीच में जैसे साइरोस में अपने एसी के कंट्रोल्स आते हैं ना, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा आपको सेल्टॉस वाला फ्लेवर यहाँ से दिखाई देगा, या फिर आप क्रेटा भी बोल सकते हो, कस्टमाइज वगैरह नहीं होता है, सिंगल ऐसा फिक्स जो है होगा। बाकी वायरलेस चार्जर है, नीचे की तरफ ये वाला जो कंट्रोल है जैसे आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो, ये हमने साइरोस के अंदर देख रखा है। 12V का पावर सॉकेट, 180 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट देखता है, आउटपुट है ना वो 180 वॉट की है, और मोस्टली अगर आप Hyundai लाइनअप देखते हो ना 180 वॉट की आपको देखने मिलती है। बट ये बढ़िया है कि दोनों सी टाइप हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, वायरलेस चार्जर भी है, तो फोन आपके कभी भी डिस्चार्ज वगैरह नहीं रहेंगे। और अगर आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे जो है कनेक्ट कर सकते हो, फोन यहाँ पे भी आ जाएगा। और भाई एक बार गियर लीवर देखो, मतलब Hyundai के गियर लीवर इतने प्यारे एकदम ऐसा फील कराते हैं कि भाई आपने कोई महंगी गाड़ी ली हो। हालांकि सस्ती तो ये भी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा रेफरेंस आइडिया आपको दे रहा हूँ। बाकी वेंटिलेट सीट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ये ड्राइव मोड वगैरह ना ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा कोई भी मैकेनिकल चेंजेस वगैरह आपको नहीं दिखेंगे। 360 का कैमरा देखना है, क्वालिटी देखो भाई, जो लोग टाटा वगैरह को बोलते रहते हैं ना कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है बहुत सही है, अब दरवाजा बंद कर दिया ये भी दिख रहा है, इनफैक्ट दरवाजा खोल दूंगा ना
तब भी दिखता रहेगा, नहीं तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं कि जब अगर आप दरवाजा खोलते हो ना तो बंद हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। कैमरे में इस बार जो है बोलना पड़ेगा भाई, Hyundai ने बढ़िया काम करा है। 360 व्यू देखना है, पूरी की पूरी वेन्यू यहाँ पे जो बन के आने लगती है। सेटिंग्स वगैरह में है तो थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, अडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह हैं। देखो मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आई थिंक व्हीकल डिस्चार्ज की जो है वार्निंग आ रही है 3 मिनट की। इसको जो है थोड़ा सा बंद करके दोबारा से ऑन कर लेते हैं, अब ठीक है। यहाँ पे ये एम्बिएंट लाइट वगैरह देख पा रहे हो, कलर वगैरह चेंज हो जाएंगे। वेन्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ही लग रहा है टच वगैरह करने में। यहाँ पे ये इस तरीके का जो पैटर्न है ना, कुछ रख सकते हो बट थोड़ा सा आवाज वगैरह करेगा, ध्यान रखना उसका। ग्लोबॉक्स वगैरह की बात करें, ग्लोबॉक्स सेम है, कूल्ड हालांकि दिया गया है। लाइटिंग वगैरह की बात करें तो वो मुझे एज सच विजिबल नहीं हो रही है, बट आप ही शेयर कर देना भाई आपका क्या मानना है। ये कंसोल बहुत प्यारा लग रहा है, एक बार एम्बिएंट लाइट सराउंडिंग में देखो भाई। और ये जो मैट फिनिश है ना भाई, एकदम क्रीमिश वाली जो फ्लेवर है ना, वो आपको देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट आपको दी गई है, इतना कुछ आप स्पेस जो यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। एयर प्योरीफायर वगैरह की बात करोगे तो वो आपको स्क्रीन से एक्सेस करने का जो मौका है ना, वो देखने को मिलता है। स्क्रीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि जो Hyundai कनेक्टेड वाले जो फीचर्स है ना, ब्लू लिंक वाले, वो सब कुछ मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। अभी बता दूंगा, इनबिल्ट मैप आपको यहाँ पे दिया गया, ब्लूटूथ वगैरह, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सब कुछ वायरलेस आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं अभी जल्दी से थोड़ा सा रैप अप करता हूँ। बाकी ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग, IR, VM, SOS, टोइंग वगैरह का ऑप्शन, ब्लू लिंक। यहाँ पे जो एडास का मॉड्यूल है वो यहाँ पे जो प्लेस करा गया है। ऊपर की तरफ आ जाए, ये पूरा का पूरा चेंज है, मतलब किसी और गाड़ी से अगर आप Hyundai लाइनअप को देखते हो ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई उससे उठाया हुआ है। तो ये बढ़िया चीज है। सनरूफ वगैरह आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि पैनोरामिक आती तो और बेटर हो सकता था। हालांकि ये भी बुरी जो है नहीं लग रही। अब खुलती कितनी है, अगर आपको वो आइडिया लेना है तो वो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह में आपको जो है दिखाई देगा, और ट्राई करें तो भाई ये बढ़िया है कि अच्छी खासी जो है पीछे ये चली जाती है। यहाँ पे अपना जो एयर बैग है उसकी बैजिंग आएगी, ऑन है ऑफ है। यहाँ पे देखें टिकट होल्डर का ऑप्शन है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और यहाँ तक ना पूरी गाड़ी डुअल टोन फील होती है। सिर्फ आपको रूफ जो है लाइट कलर के अंदर दे रखी है, वो बड़ी अच्छी है। और भाई इसके साथ में जो चेंज आया है ना भाई, ये जो स्टेयरिंग व्हील, ये जो 4 डॉट है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा रखे हैं कि लुक वगैरह की वजह से। इसका भी भाई इसके अंदर मतलब है। ये ना Hyundai लिखा हुआ है मोर्स कोड के अंदर। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट मैंने इतना बता दिया है, Hyundai का लोगो है जो कि मोर्स कोड के अंदर H को डिनोट करता है। एयरबैग 6 मिलते हैं, मैंने बता दिया। और जो स्टीयरिंग व्हील ओवरऑल होल्ड वगैरह करने में बहुत ही प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम स्पोर्टी वाली जो वाइब है वो आ जाती है। ऑटोमेटिक लोगे, पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, अपने वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर वो दिया गया है, स्विचेस वगैरह चेंज हो गए हैं, ये डेफिनेटली प्रीमियम जो है लगते हैं। इसके अंदर मैं आपको एडजस्टमेंट वगैरह दिखाऊं तो टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करें तो वो नहीं दे रखा है। अब आ जाते हैं मेन एसेसरीज मोड से, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी 12.6 इंचेस की स्क्रीन दे रखी है। रेंज कितनी बची हुई है, वार्निंग्स वगैरह हैं, एडास के जितने भी फीचर्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। 16 जो एडास के फीचर्स है ना वो मिलते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर ना, ये इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल जो एडास है उसके अंदर अगर आप स्पीड सेट कर देते हो और दूसरी वाली गाड़ी ब्रेक लगा लेती, कंप्लीटली रुक भी जाती है, तो भाई ये गाड़ी भी पूरी रुक जाएगी, जो कि और गाड़ियां जो है नहीं कर पाती हैं। एग्जैक्ट में थोड़ा सा नाम मेरे माइंड से जो है स्लिप हो रहा है, मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार पढ़ लेना। और ओवरऑल लिस्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई 16 फीचर कौन कौन से हैं। रोड साइड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो 16 फीचर्स है वो एक बार देख लेना। अभी फिलहाल पार्किंग में डली हुई आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है वो सबको दिखा देती है। हालांकि इंडिकेटर्स वगैरह दोगे तो कैमरे वगैरह एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा बात जो है इसके बारे में नहीं पकड़ में आई। आपका क्या मानना है इस चीज को लेके, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। गाड़ी में सिटिंग वगैरह के बारे में बात करूं तो बहुत ही सही फील होती है। इस इवेंट्स के जो डिजाइन है वो भी बहुत प्यारे हैं। थोड़ा सा ब्रश गोल्डन फिनिश या ब्राउन फिनिश है ना, वो यहाँ पे जो यूज करी गई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और अब जो है एक बार इसको आगे की तरफ सीट को कर लेते हैं, और अब जो है मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पीछे ओवरऑल जो सेकंड रो के अंदर है क्या कुछ को मिल जाता है। हालांकि मैंने जो ये कर्टेन वाली चीज थी ना वो तो मैंने आपको दिखाई दी थी, बाकी डोर ट्रिम वगैरह देख लो, पावर विंडो का स्विच, लेदर रैप, सीट इस तरीके से जो है फोल्ड हो जाती है। एक चीज चेक कर लेते हैं, इनको कर देते हैं नॉर्मल। फिलहाल मैंने नॉर्मल कर दिए। और जो मेन चीज थी, क्या ये सीट रिक्लाइन होती है, ये बहुत बढ़िया करा है भाई। क्रेटा में थोड़ी सी रिक्लाइन होती है, इसमें उससे भी ज्यादा रिक्लाइन होती है। तो जो रियर में बंदे बैठेंगे ना उनको कंफर्ट जो है बहुत बढ़िया मिलेगा। ये एकदम जो प्रॉपर सब 4 मीटर में फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल बनाने की Hyundai की तरफ से जो है कोशिश करी गई है, जो कि थोड़ा सा न्यू जनरेशन को भी टारगेट कहीं ना कहीं करेगी। हालांकि बोस की ब्रांडिंग पीछे की तरफ भी मिल जाती है। आगे की सीट पे बात करोगे तो 5.7 फीट के जो एक अंकल हैं वो बैठे हुए हैं, उससे भी अगर आप जजमेंट लोगे तो बढ़िया स्पेस मुझे मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 फीट है, एक अंदाजा आप ले सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट में भी कोई भी दिक्कत नहीं है।
एसी वेंट्स पीछे की तरफ मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट है फोन रखने के स्पेस। लगभग क्या आउटपुट निकालते हैं वो तो अभी नहीं पता है, मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो देख लेना। हम्प वगैरह नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नीचे की तरफ सेफ्टी के अंदर आइसोविक चल से टैंकर्स, प्रॉपर जो आर्म रेस्ट है वो दी गई है। तो अगर 4 बंदे बैठे हैं बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, और रिक्लाइन कर लोगे तो लंबी जर्नी पर थकान भी कहीं ना कहीं कम होने वाली है। बट एक जो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो सेंटर हेडरेस्ट नहीं दिया है, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ी सी कमी जो है की गई है। और जो सीट का कॉम्बिनेशन है उसमें तो तारीफ आप करना चाहो तो कर सकते हो। Hyundai ने इस बार जो है काम करा है उच्च लेवल का। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप ये HX10 वाला वेरिएंट खरीदते हो टर्बो डीसीटी के अंदर, प्राइस क्या है, फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो गया हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। एक चीज और शेयर करता हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है, जिसको आप चाहो अप टू 7 साल तक एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है Hyundai जो है ना अपनी सारी गाड़ियों के ऊपर भाई 10 साल का RA जो है फ्री देती है। तो वो एक कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में जो है पीस ऑफ माइंड जो है रहता है। Hyundai वेन्यू के साथ में काम कराया गया है, फेसलिफ्ट बोलो, नया जनरेशन बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत बढ़िया काम है। प्लेटफॉर्म बदल गया है, डिजाइनिंग बदल गई है, फीचर्स आ गए हैं, सेफ्टी में एड ऑन्स हो गया है, एनर्जी एफिशिएंट हो गई है अलॉय की वजह से, परफॉर्मेंस भी मिल ही रही है। हालांकि मुझे लगता है कि Hyundai वेन्यू के अंदर एक CNG का ऑल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता तो वो और बेटर हो सकता था। तो यही थी आज के वीडियो। आप बताना आपको ये नई वेन्यू टॉप एंड वेरिएंट कैसा लगा, प्राइस कैसा था। अगर आपको और किसी वेरिएंट की जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।